हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय वन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C। 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 5 क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए, क्लियर है यहाँ पे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। तो फिर हमको कह रहा है यहाँ पर क्या चीज, संख्याएं ज्ञात करें। तब जाके हमको यहाँ पे क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लियर है कि दो अंकों की संख्या है। तो दो अंकों की संख्या है तो ये भी आप जान लीजिए कि उसमें इकाई अंक भी होगा और दहाई अंक भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को पहले लिख लेते हैं कि क्या चीज की, माना कि इकाई अंक बराबर, इकाई स्थान का अंक भी लिख सकते हैं, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर हमने माना y। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप सभी जरूर तैयार किए, क्योंकि 5 नंबर और कभी कभी 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में जनरली पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमने इकाई अंक और दहाई अंक मान लिया, तब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे संख्या। संख्या कैसे निकालेंगे, तो संख्या के लिए आप जानते हैं कि दहाई में 10 होता है, तो दहाई है y, तो दहाई को 10 से गुना कर दिया, यानी यहाँ पे जो y था इसको हमने 10 से गुना कर दिया, और तब जाके हम इसमें इकाई जोड़ देंगे x। ये मेरा संख्या निकल गया। अब इसके आगे की कहानी हम लोग क्रम पलटने पर भी लिख ही लेते हैं, यानी ये लिख लिया हम लोग कि अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या या बनी संख्या, वो भी लिख सकते हैं आप, प्राप्त संख्या। अगर क्रम पलट दे, क्रम पलटने का कहने का मकसद हुआ कि जो मेरा इकाई अंक था ये हो जाएगा मेरा दहाई अंक, और जो मेरा दहाई अंक था ये हो जाएगा मेरा इकाई अंक। ये क्रम इसमें पलट रहा है, ठीक है। तब हमको संख्या क्या मिलेगा ये हमको निकालना है। उसके बाद उससे रिलेटेड हमको समीकरण निकलेगा। तो यहाँ पे जब पलटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10x प्लस वाई। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं 10y प्लस एक्स, इसमें ही आप उल्टा कर दीजिए, x की जगह y कर दीजिए और y की जगह x कर दीजिए, इससे भी आपका क्रम पलट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है हमको वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, मेन इसमें समीकरण निकालना ही काम है, मेन काम समीकरण निकालना है। आपके देखिए कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक हमने क्या माना, एक माना है x और दूसरा माना है y। योग का साइन क्या होता है, प्लस। ये कह रहा है 9 है, मिल गया, समीकरण 1 हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। अब कह रहा है कि उस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन, तो संख्या मेरा है 10y प्लस एक्स। फिर संख्या जो था मेरा क्या चीज कि 10y प्लस एक्स हो गया। उस संख्या का 9 गुना, इसको आप 9 से गुना कर दीजिए, हो गया। कह रहा है अंकों के क्रम पलटने पे बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों का क्रम पलटने पे कौन संख्या मिल रहा था हमको, तो अंकों के क्रम पलटने पे हमको ये संख्या मिल रहा था 10x प्लस वाई, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहां लिख लेते हैं कि 10x प्लस वाई क्या है, बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 से आप गुना कर दीजिए, हो गया। बीच में इक्वल लगाइए। अब हम लोग इसी को आगे की ओर समीकरण में बढ़ाते हैं, क्या आता है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या सब हमको मिलता है। यहाँ पे इससे अगर हम देख लें यहाँ पे, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 9 को इससे 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया मेरा 90y
प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर 9x है ही और x वाला है यहाँ पे 20x, तो ये आ गया माइनस 20x प्लस 90y और ये 2y को LHS में ले आते हैं तो माइनस 2y इक्वल में बना मेरा 0। यहाँ पे हो गया मेरा 11 और 20 माइनस 11x, ये हो गया 90 में से 2 घटेगा तो 88 प्लस 88y इज इक्वल टू मिला 0। यानी अगर हम माइनस 11 कॉमन ले लें, यहाँ पे मेरा मिला x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। यानी हमको मिल गया क्या चीज कि x माइनस 8y बराबर हमको मिला 0। फिर इसके आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, यहां हो जाएगा मेरा क्या चीज कि इसीलिए लिख लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 8y कर लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये मान हम लोग समीकरण 1 में डाल देते हैं, या नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका आप यूज करने, अभी हम लोग प्रतिस्थापन यूज करने के लिए ये काम किए हैं। x प्लस वाई हम बराबर हमको दिया हुआ था 9। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग इस समीकरण को कॉपी ही कर लेते हैं। ये जो मेरा समीकरण दिया हुआ था कॉपी कर लेते हैं, जो काम आएगा आगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज कि समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान डालने पर, अगर x का मान डाल देते हैं तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 1 था मेरा, यहां पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये था मेरा समीकरण 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x के जगह पे हम लोग डालते हैं यहाँ पे 8y, ये हो गया मेरा 8y प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 9। ये हो गया मेरा 9y इज इक्वल टू हो गया मेरा 9। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए इससे मिला मेरा y इज इक्वल टू 9/9, कैंसिल करेंगे हमको मिल जाएगा 1। ठीक है, y का मान मिल गया। अब ये मान 2 में या 1 में किसी में भी आप डाल सकते हैं। हम लोग समीकरण 2 में डाल देते हैं। समीकरण किसमें 2 में y का मान डालने पर, समीकरण 2 मेरा क्या है, x इज इक्वल टू है मेरा 8y, यानी x इज इक्वल टू हो गया 8, y की जगह 1, यानी हो गया मेरा 8। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, संख्या निकालते हैं। संख्या कैसे निकलेगा ये थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग यहाँ पे संख्या निकालते हैं। संख्या मेरा कैसे निकलेगा, तो संख्या मेरा फॉर्मूला था क्या, अभी फॉर्मूला नहीं, ऊपर में हम लोग निकाले थे 10y प्लस x, यानी 10 गुना y की जगह पर मेरा मान यहाँ क्लियर है 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 जोड़ x के जगह पे भी मेरा यहाँ मान क्लियर है 8, तो यहाँ भी हम लोग डालते हैं 8। 10 को 1 से गुना कीजिएगा 10 और 8 18, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2 अंकों वाली संख्या, एक तो 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, का योग दिया हुआ है हमको 99। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो कह रहा है प्राप्त संख्या वांछित संख्या के, चलिए जो भी कह रहा है, पहले हम लोग 2 अंकों वाली संख्या, तो पहले हम लोग इस चीज को मान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज मानना है ये थोड़ा सा देखिए। 2 अंकों वाली संख्या तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग देखा है क्या माना है कोई, तो माना कि इकाई अंक बराबर x
और दहाई अंक बराबर हम मान लेते हैं y। संख्या हमको क्या मिलेगा? संख्या हमको मिलेगा क्या चीज? दहाई को 10 से गुना करना है, तो ये हो गया मेरा 10y प्लस x हो गया। अब कह रहा है अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या मिलेगा हमको? अगर पलट दे तो सीधा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब प्रश्न से अब मेरा मेन काम यहां से स्टार्ट है। क्या चीज? समीकरण निकालना। समीकरण निकल गया तो लगभग 90% काम हो जाता है इसका। कह रहा है दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या मैंने क्या लिया है यहां पर? 10y प्लस x। ठीक है, और फिर अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, वो संख्या मेरा क्या है? 10x प्लस y। फिर कह रहा है का योग 99 है, यानी अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए, किसको? तो एक इसको और एक इसको, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको 99 मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पे कि 10y प्लस x और दूसरा था मेरा कि 10x प्लस y, जोड़ दें, प्लस का साइन रहा तो 99 हमको मिल जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो x वाला 10 और 1 11 पीस है, तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू मेरा 99। यानी यहाँ पे हमको अगर 11 इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, ये मेरा 11 कॉमन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 99। फिर यहाँ पे आ गया मेरा क्या चीज कि इसीलिए x प्लस वाई बराबर, एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 99/11, यानी इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डिवाइड कीजिएगा 9, जो आपका समीकरण 1 मिल चुका है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। सेकेंड स्टेप में मेरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, वांछित संख्या मेरे पास है कौन? वांछित संख्या मेरा हुआ यहां 10y प्लस x, ये जो देख रहे हैं आप ये वांछित संख्या है। ठीक है, अगर इसमें 5 जोड़ दे तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। यहां पे हम लोग लिखते हैं, फिर वांछित संख्या मेरा था 10y प्लस x में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिए, तब क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, तब कह रहा है कि वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। चलिए हम लोग लिखते हैं, वांछित संख्या का मेरा अंक यहाँ पे कौन है? अंक है मेरा एक x है, एक y है, के जोड़, तो जोड़ का चिन्ह हो गया, के 6 गुने तो 6 से गुना भी कर दीजिए, से 4 कम है तो 4 कम भी कर दीजिए, हो गया, बीच में लगाइए इक्वल। ठीक है, अब इससे हम लोग समीकरण बना लेते हैं। ये हो गया मेरा 10y प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 6y माइनस 4। एक्स वाई वाले को एक तरफ कीजिए, x 6x LHS में आएगा तो माइनस 6x हुआ, प्लस 10y माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 4, और प्लस 5 को RHS में ले जाएंगे माइनस 5 हो जाएगा। ये हो गया मेरा माइनस 5x, ये हो गया मेरा घट के कितना, 10 में से 6 घटेगा, ये हो गया आपका 4, प्लस 4y इज इक्वल टू हो गया मेरा माइनस 9। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग का आंसर कहां पहुंचता है। समीकरण 1 और किसको? 2 को हल करने पर समीकरण 1 मेरा क्या है? तो समीकरण 1 मेरा यहां क्लियर है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू है
9। समीकरण 2 मेरा क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं आप कि -5x प्लस 4y इज इक्वल टू है -9। ये था मेरा समीकरण 1 और ये है मेरा समीकरण 2। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल एलिमिनेशन ही यूज करेंगे हम लोग। क्या आता है ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लोग सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से, 5 से कर देते हैं। x वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 5 से कर दे तो ये हो गया मेरा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 और -5x प्लस 4y इज इक्वल टू ये होगा मेरा -9। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करेंगे, साइन नो चेंज होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। यहाँ देखिए x वाला से x वाला यहाँ कैंसिल हो गया। ये मेरा देखिए यहाँ पे 5 और 4 ये हो गया 9y इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 36। y इज इक्वल टू हो गया मेरा 36/9 यानी 9 चौक 36 यानी ये हो गया मेरा 4। अब ये मान हम लोग किस में डाल देंगे, समीकरण 1 में डाल देते हैं। y का मान यहां पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 9 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू है 9। x प्लस वाई की जगह पर 4 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 यानी ये हो गया 5। अब हम लोग इसमें मान डाल देते हैं, इसीलिए संख्या बराबर, संख्या मेरा क्या था 10y प्लस x यानी 10 गुना y की जगह पर है मेरा 4 प्लस 5, 10 चौक 40 और 5 45 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।